क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, वार्षिक परीक्षा का जो आपका हिस्ट्री का पेपर है वहां 80 नंबर का रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि 80 में से 80 नंबर आए तो इस पेपर को एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, 4 सेट से मिलकर आपका एमपी बोर्ड में पेपर बनाया हुआ है इतिहास का, ठीक है, जिसका ये सेट ए है, ठीक है, सेट बी, सी और डी वो भी उपलब्ध कराऊंगा। चारों को कंप्लीट करिए और 80 में से 80 नंबर पूरे लेकर आ जाइए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनाया था मौर्य सम्राट अशोक ने, ठीक है। युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में, ठीक है। आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, मोहन जोदड़ो नगर की जो खोज है वहां राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना, इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना वो मैग्नेस्टीज ने की। यहां पर आ जाएगा मैग्नेस्टीज। अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने को, ठीक है, बहिर्विवाह कहा जाता है। तो यहां पर आ जाएगा महावीर स्वामी की माता का नाम यदि बात करें तो त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। आइन ए अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को रिक्तिस्तान नाम दिया गया। तो नाम दिया गया था मंजिल आबादी। जोतदार जो लोग थे वहां अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा बटाईदार से खेती करवाते थे। तो यहां पर हम भर देंगे बटाईदार, ठीक है। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो थे राजा हरि सिंह, ठीक है, महाराजा हरि सिंह। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो इसमें जोड़ी। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 4 सेट से मिलकर आपका एमपी बोर्ड का पेपर बना हुआ है इतिहास का। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पूरे, ठीक है, नंबर दिलाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। केवल 4 पेपर है जो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिसका पहला आज हम देख रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहा जाएगा आपका पंजाब प्रांत पाकिस्तान। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी। तो इसका जाएगा किताब अल इंद, ठीक है। यहाँ तीसरा कहाँ पर है? ये हो गया। अमीर खुसरो मध्यकालीन महान कवि लेखक और मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो है बहादुर शाह द्वितीय। ये हो गया 5वां। और रैयत जो हो जाएगा इसका किसान। चलिए, ये क्वेश्चन 3 हो गए हैं। क्वेश्चन 3 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक वाक्य में उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहला है भारतीय पुरातत्व के जनक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे को लिख लिए उत्तर, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? कनिंघम को। महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? बैसाख की पूर्णिमा के दिन। तुलु, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक, ठीक है। और तुलु राजवंश की जो नींव थी वो किसने डाली थी? वीर नरसिंह ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल, ठीक है। विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय को। भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य और असत्य, ठीक है। पहला यदि बात करें तो पहला आपका असत्य सत्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, सत्य। दूसरा आपका असत्य रहेगा।
तीसरा आपका बिल्कुल सत्य कर दीजिएगा, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा जो अंतिम है वो आपका सत्य रहेगा। पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। फिर मैं बता रहा हूँ 4 प्रकार के सेट है, चारों को कंप्लीट करिएगा और 80 में से 80 नंबर पक्के कर लीजिएगा। ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? वस्तुता का जन्म कब हुआ? जिम्मी से आपके समझते। उल्मा कौन थे? तालीकोट युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? और विजयनगर के मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? मुगल काल में अपनाए जाने वाले कृत्रिम सिंचाई के साधन क्या थे सर्वप्रथम? ठीक है। किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व को सुचारू व्यवस्थित किया था? ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए बंगाल में, ठीक है, बुकानन कौन था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया? इसके बाद है कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है। संविधान सभा के 6 सदस्यों के नाम लिखने हैं। ठीक है। यही हुबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। ठीक है। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? और 1857 के विद्रोह के कोई धार्मिक कारणों की विवेचना हमें यहाँ पर करनी है। चलिए इसके बाद में है आपका नंबर 20। देखिए इसमें दिया गया मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों को संक्षेप में बताना है। अशोक के धम्म की विशेषता बतानी है। भक्ति आंदोलन की विशेषता, सूफी मत के विकास पर टिप्पणी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांग, भारत छोड़ो आंदोलन को के महत्व को स्पष्ट है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 में जैसा कि आप सब जानते हैं मानचित्र आने वाला है। ठीक है। तो ये आज मैंने आपको जो आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वहाँ कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सेट ए है, ये सेट बी सी डी 4 सेट करिए और 80 में से 80 नंबर पूरे कर लीजिएगा। तो चलिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके।